Hello students, how are you? Welcome to DSS ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज 11 कॉमर्स। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस, मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी। सो लेट अस स्टार्ट द मेरिट ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मेरिट ऑफ द कंपनी? फर्स्ट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। हम लोगों ने जो है फीचर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम लोगों ने जाना विद हेल्प द एग्जांपल्स, तो हम लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया था, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। बस सिंपल से ये है कि जो भी मेंबर्स हैं कंपनीज के, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कंपनी। ठीक है। सो द फर्स्ट एडवांटेज और मेरिट ऑफ द जॉइंट कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर इंटरेस्ट मीन्स इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। हम जो है देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दो तरह की कंपनीज में थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है उसके अंदर जो है शेयर्स का जो ट्रांसफरेबल जो है पॉसिबल है, चाहे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस है किस चीज़ का, कि शेयर ऑफ ट्रांसफ़र का। ठीक है। उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स जो है अपने शेयर्स को जो है दूसरे पर्सन को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है, देखिए इसका एडवांटेज ये है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को जो है अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसका अमाउंट जो है उसने जो किसी कंपनी के अंदर जो है 2 लाख या 3 लाख रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और किसी कारणवश जो उस इन्वेस्टर्स को जो है, चाहे उस शेयर होल्डर्स को जो है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है ईजिली जो है अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर सकता है कैश के रूप में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स टू द अनदर पर्सन्स। ठीक है। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास जो है रिलायंस कंपनी का जो है 1 लाख का शेयर्स है और मुझे ज़रूरत है, मुझे 1 लाख की तुरंत ज़रूरत है मेरे को। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जिस पर्सन को जो है रिक्वायर्ड है शेयर, रिलायंस कंपनी के शेयर से रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको सेल आउट कर दूँगा और उनको जो है पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, जो ब्लॉकेज ऑफ मनी है वो भी नहीं होता है और जब एज ए मैन रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स उसको जो है पैसा मिल जाता है। लिक्विडिटी बनी रहती है एसेट की। ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने जाना है फीचर्स के अंदर पढ़ा हम लोगों ने कि आपका जो है कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। उसका एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर्स के साथ। ठीक। तो अगर कोई मेंबर्स अगर रिटायर हो रहा है, चाहे कोई किसी मेंबर्स का डेथ हो जा रहा है, कोई मेंबर जो है पागल या दिवालिया हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो कंपनी जो है, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। वो एक परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, उसके फॉर्मेशन चाहे उसके एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर कंपनी के अंदर वो हर एक मेंबर अगर ख़त्म हो जा रहे हैं या डेथ हो जा रहे हैं और सबकी मृत्यु है, फिर भी जो है आपको कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है। बिकॉज इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और आपको जो कंपनी जो है एक लॉ के थ्रू फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो क्लोजर जो होगा, चाहे लिक्विडेशन जो होगा, वो भी कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही होगा। ठीक है। तो आई मीन टू से दैट इट इज़ फाउंड बाय द लॉ एंड ऑल्सो लिक्विडेट और क्लोजर बाय द लॉ। उसके अंदर मेंबर्स रहे चाहे ना रहे। नेक्स्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ठीक है। सबसे नेक्स्ट जो बिगेस्ट एडवांटेज है, जैसे हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा, तो वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल है। ठीक है। अगेन अगर हम लोग पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा, हम लोग पार्टनरशिप के अंदर भी जो है अगर पार्टनरशिप बिजनेस को जो एक्सपांड करना चाहते हैं तो लैक ऑफ कैपिटल वहाँ पर भी जो है प्रेजेंट है। ठीक है। इन द सेम केस कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर भी जो लैक ऑफ कैपिटल है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी मेंबर्स हैं उनको जो है डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि एक जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो बट इन द केस ऑफ द कंपनी क्या होता है, वहाँ पर जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी के पास जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे को जो है पैसा जब भी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो कंपनी के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं पैसे को लेने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो शेयर्स इशू कर सकती है या फिर जो डिवेंचर्स इशू कर सकती है या बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है। तो जो सोर्सेज ऑफ फिनांस है बहुत ही ज़्यादा है कंपनीज के पास। ठीक है। तो वहाँ पर जो है कंपनी अपने को जो जब एक्सपांशन करना चाहती है तो पैसा का जो प्रॉब्लम है उसके सामने नहीं आता है वो। ठीक है। वो डिवेंचर इशू करके, चाहे शेयर इशू करके, चाहे बैंक से लोन लेकर के जो अपने एक्सपेंशन वर्क को जो है पूरा करती है। ठीक है। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है।
तो कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको जो प्रोमोटर्स के बारे में बताया था, तो प्रोमोटर्स का जो मेन वर्क क्या होता है कि कंपनीज के आइडियाज़ को लेकर के आना, उसके जो है आइडियाज़ का पर्सपेक्टिव क्या मार्केट में, उसको जो है स्टडी करना, ठीक है। और उसके बाद से प्रोफेशनल्स को हायर करना, चाहे प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना जो कंपनी को जो है चला सके, ठीक है। तो देखिए कंपनी क्या है, कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है। तो इन्वेस्टर्स के पैसे को जो हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, उसको जो मैक्सिमाइज करें, आई मीन टू से दैट जो भी इन्वेस्टर्स है वो इस मकसद से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि उसका पैसा जो है मैक्सिमाइज हो, ठीक है। उसका पैसे को जो है इंक्रीज उसका पैसा डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जो हर कंपनी के अंदर फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स लोग उसके अंदर वर्क करते हैं ताकि जो पैसा जिस मकसद से इन्वेस्टर से हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया उस पैसे उनके इन्वेस्टेड अमाउंट को हम क्या करें, मैक्सिमाइज करें। तो यहाँ पर जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, या फिर जो है कंपनी को रन करने के लिए जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है, एमबीए होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। एमबीए जो होते हैं वो मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए जो होता है अकाउंटिंग के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं वो लीगलिटी के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो जो है प्रोफेशनली मैनेज होता है। इसीलिए जो यहाँ पर जो है जो जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था कि कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर पढ़ा था, हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था, और जो है सर प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा था कि उसमें मैनेज भी प्रोफेशनली नहीं हो पाता, ठीक है। बट ये जो लिमिटेशंस जो है हमारे कंपनी के अंदर जो दूर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द all the merit of the company. Now students, let us look the limitations of the joint stock company. First is complexity in the formations, like sole proprietorship and partnership, जहाँ पर जो है उसका फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं था, हम लोगों ने पढ़ा। But in the case of the joint stock company, the formation is very complex. It required lot of legal formalities and it passes to the various stages to form a company, ठीक है। इसीलिए जो है इसका फॉर्मेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन कंपनी में। थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी की है फॉर्मेशन कंपनी का। पहला है, देखिए, इट रिक्वायर्ड लीगल लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जहाँ पे ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन का जो स्टेज है वो भी कई स्टेज के थ्रू जो है इसको यूज़ करना पड़ा ताकि इसका फॉर्मेशन हो सके। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूँगा आप लोगों को। जो फॉर्मेशन कंपनी है, जो कंपनी स्टार्ट होती है, 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रेजिंग एंड कमिशनमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो पहला है प्रमोशन। फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मेशन कंपनी का, प्रमोशन जिससे हम लोगों ने पिछले वीडियो डिस्कस किया था कि प्रोमोटर्स जो है वो बिजनेस आइडिया लेकर के आता है, उस बिजनेस आइडिया को जो है उसके पर्सपेक्टिव को जो है वो मार्केट के अंदर जो टेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से जो है तब जाके वो जो है वो हमारा जो बिजनेस आइडिया मार्केट के अंदर रन करेगा कि नहीं करेगा, इस कल्चरल कॉम्पिटिशन के अंदर मेरा बिजनेस आइडिया जो मैं लेकर के आया वो जो है वाकई में जो है वो कंसेप्ट जो है मार्केट में रन करेगा कि नहीं करेगा। तो ठीक है, ये सब आइडियाज़ को जो है हर एक ग्राउंड पर टेस्ट करना जो है ये प्रोमोटर्स का काम है। प्रोमोटर्स चीज़ को चेक करता है। ये प्रोमोटर्स जो है जब ये तय कर लेता है कि हाँ जो मैं जो नया कंसेप्ट बिजनेस को मार्केट के अंदर एक्चुअली रन करेगा, तब उसके बाद से अपने बिजनेस आइडिया को जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है, आई मीन टू से तब वो जो है कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। सो सेकंड जो स्टेप है तो इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। वो प्रमोटर जो अपने आइडियाज़ को जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास लेके के जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको सबमिट करना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे अटैचमेंट पेपर्स जो होते हैं वो भी जो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी का जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 2 बुक होता है, जो वो बुक भी जो है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास पेश करना होता है, वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद से जो है कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में जो है रजिस्टर कंपनी में जो है कंपनी का नेम देना होता है, अपने डायरेक्टर्स हैं ये जो है इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ऑथराइज कैपिटल कितना है जो है वो भी जो है रजिस्टर ऑफिस के अंदर जो है आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तब उसके बाद से जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट जो आपने जो है शो किया है रजिस्टर कंपनी के सामने, ठीक है, वो कंपनी जो उस पेपर्स को जो चेक करती है, वेरीफाई करती है,
और जब वो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जब सेटिस्फाइड हो जाती है, जो आपने डॉक्यूमेंट शो किया है एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द रजिस्टर्ड कंपनी, तब उसके बाद से वो कंपनी को क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करती है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जब आपका कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तब उसके बाद से जो है कैपिटल रेजिंग का जो है स्टेप आता है। कैपिटल रेजिंग मतलब जो है अगर आपका ऑथराइज कैपिटल जो है 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है, तो उस जो 5 लाख अमाउंट को जो आप कैसे रेज करोगे मार्केट के अंदर, ठीक है, आप शेयर इशू करोगे कि प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे कि इक्विटी शेयर इशू करोगे, ठीक है, तो ये चीज़ों को जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद से जो है आपको स्पेक्युलेशन शुरू करते हैं। सपोज करो कि आपने तो डिसाइड कर लिया कि हमको जो इक्विटी शेयर इशू करना मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तो, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो है वो जो है मार्केट के अंदर जो है प्रोस्पेक्टस इशू करके जो है कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस स्टेप के अंदर आता है। फिर उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। जब आपका जो है पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी के अंदर देखिए ये भी है कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी है कि अगर आपको जो शेयर, अगर आपको 1 लाख, अगर आपने जो है 1000 शेयर आपने मार्केट में इशू किया है, ठीक है, और जो है उसको 90% शेयर जो आपको सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब कि अगर आपने 1 लाख शेयर अगर आपने इशू किया है, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया आपने, 1 लाख, तो इसका 90% कितना हो जाएगा, 90,000 शेयर जो है आपको सब्सक्राइब होना चाहिए आपका, मतलब कि इन्वेस्टर जो है एटलीस्ट आपको जो है 90,000 शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं हो तो 90,000 शेयर्स का, तो आप जो है आगे का जो है प्रोसेस नहीं कर सकते, बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो जब आपका जो सब्सक्राइब जो हो जाता है शेयर्स एटलीस्ट 90% का, उसके बाद से आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये जितने भी स्टेप जो है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही जो है टफ प्रोसेस है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको जो है रजिस्टर्ड कंपनी को फीस सबमिट करना होता है, उसके बाद से आप जो है बिजनेस को अपनी कंपनी को जो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन जो कंपनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन दिया हुआ है कि लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है, देखिए कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास आपको जो शेयर करना पड़ता है। अगर आपका जो मेंबर्स है, कितने मेंबर्स हैं, वो जो आपको बताने पड़ते हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स का नेम क्या है, डायरेक्टर का एड्रेस क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टर अगर आपको चेंज हो रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंटरनल अफेयर्स है, जो भी इंटरनल अफेयर्स के जो भी चेंजेस हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि वो हर एक चीज़ जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो है आपका जो बुक ऑफ अकाउंट जो है, बुक ऑफ अकाउंट जो है आप जो पब्लिश करना होता है, वो लीगल मतलब वो जो कानूनी जो है आपको बुक ऑफ अकाउंट जो है आपको जो पब्लिश करना पड़ता है, ताकि जो है लोग जो है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को देख सके, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को देख सके और डिसाइड कर सके कि क्या वो आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होती है कंपनी के अंदर, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के अंदर वो जो है सीक्रेट नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ सीक्रेसी रहता है। नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट मतलब ये होता है कि देखिए हम लोग जानते हैं कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, उसका एक्सटेंस उसके प्रोमोटर्स से अलग है, तो डायरेक्टर्स अलग हैं, आपका जो है ओनर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिसर्स जो होते हैं, वो जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं कंपनी के अफेयर्स के अंदर, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। और चूँकि जो है वो कंपनी का साइज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है डायरेक्ट जो है कॉन्टेक्ट अपने कस्टमर के साथ नहीं कर पाते हैं, अपने इन्वेस्टर के साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बैंक के साथ नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से जो है जो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है एक पर्सनल टच था कस्टमर के साथ, एक पर्सनल टच था थर्ड पार्टी के साथ, उस तरह की जो पर्सनल टच जो है वो जो है इसके अंदर पॉसिबल नहीं, इसलिए कहा था यहाँ पर एक इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट लिमिटेशन इज डिले इन द डिसीजन मेकिंग। As we know that in the company is managed like a democratic, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मैनेज्ड होता है, जो बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, एंड ऑल द बोर्ड डायरेक्टर्स इज फॉलोड बाय द मिड लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी
मैनेजमेंट के अंदर जो भी डिसीजन होता है, चाहे जो भी कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होता है, जो भी चीज़ें जो तय होती हैं, वो हर एक चीज़ जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है और उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल चाहिए होता है। बाकी जो भी डिसीज़न लिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, वो डिसीज़न को जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है उसको जो है सर्कुलेट करना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो है डिसीजन मेकिंग का, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे हम लोगों ने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा, एक पर्सन है तो एक पर्सन तुरंत जो डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट भी कर देता है, ठीक है। बट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ जोडिस्टर कंपनी, बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज अ नंबर ऑफ लेवल्स एंड ईच लेवल देयर इज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दे आर फॉलोड बाय द टॉप लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन का जो पासिंग है टू द ऑल लेवल मैनेजमेंट और उनका जो अप्रूवल है, ठीक है, तो उसमें जो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो डिसीजन जो है वो जो क्विक डिसीजन नहीं हो पाता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई इट इज वन लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट डिले इन द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। इट मीन्स दैट देखिए डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पर है हमारी कंपनी के अंदर, बट एक्चुअली में जो है अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस तरह का डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कंपनी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। दे आर नॉट मैनेज्ड एज द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक। वी नो दैट कि हर एक मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है और हर एक मेंबर्स जो है बोर्ड डायरेक्टर्स जो है डायरेक्टर्स जो तय करते हैं, ठीक है। और वो जो बोर्ड डायरेक्टर्स जो होता है वो कंपनी को मैनेज करते हैं। बट ये जो है बस केवल एक कहने की बात है कि भाई कंपनी के अंदर जो है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, चाहे कंट्रोलिंग है चाहे मैनेजर, बट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्चुअली में प्रैक्टिकली में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर वाइडली स्प्रेड अराउंड द इंडिया और इवन आउटसाइड द कंट्री, बाहर कंपनी, ठीक है, वहाँ पर स्प्रेड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू देम टू ज्वाइन द मीटिंग और बोर्ड डायरेक्टर्स, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो बोर्ड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो खुद जो है डिसीजन लेते हैं और जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो डिसीजन जो होता है वो बाकी मेंबर्स जो भी बोर्ड डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, कुछ बोर्ड डायरेक्टर्स कुछ मेंबर्स को जो है वो डिसीजन जो पसंद नहीं आता है, बाकी लोग पसंद आता है, 4-5 लोग पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो मेजोरिटी में जो डिसीजन लिया गया वो उस डिसीजन को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो मेजोरिटी के अंदर नहीं है तो उनका जो है इंटरेस्ट को जो है अवॉइड किया जाता है, उनके ओपिनियंस को जो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि जो बोर्ड डायरेक्टर्स जो होते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो है वो जो है कंपनी के इंटरेस्ट को जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक अपना वर्चस्व जो है अपना वो जो है मैनेजमेंट के अंदर दिखाते हैं और जो है शेयर होल्डर्स के जो है इंटरेस्ट को जो है वो अवॉइड करते हुए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो फुलफिल करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट जो है कंपनी का जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मीन्स जो भी इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे आपके इन्वेस्टर्स हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, इनमें जो है क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। सर हमने डिस्कस किया था impersonal work environment. Due to the impersonal work environment, there may be a chances of conflict in the interest. ठीक है, अगर डिविडेंड अगर शेयर होल्डर्स है, दे आर डिमांडिंग द मोर डिविडेंड, अगर शेयर होल्डर्स है वो डिमांड कर रहा ज़्यादा डिविडेंड की, बट कंपनी दे आर नॉट इन पोजिशन टू गिव द डिविडेंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है। अगेन जो है अगर जो कंपनी कस्टमर्स होती है डिमांडिंग द गुड क्वालिटी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, या जो है अधिक जो है फीचर्स वाले गुड्स के जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पार्टीज है वो जो है उनका इंटरेस्ट अलग अलग है और हर एक इंटरेस्ट फुलफिल करना जो है वो नहीं हो पाता है, वो मैनेजमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। अगर सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक कंपनी जो है बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, ठीक है, लोन लेने के लिए तो बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि हम जो है आप जो है डिविडेंड कम डिक्लेयर करिए आप, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अपना इंटरेस्ट देख रहा है, कंपनी अपना इंटरेस्ट देख रहा है,
अगर ये बात पता चलेगा शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स जो है वो नाराज, कंपनी को नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक इसलिए बोल रहा है कि भाई आप जो है जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हो डिविडेंड का वो कम करिए, क्योंकि हम आपको लोन तभी देंगे। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अब बैंक जो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो देख रहा है कि अगर कंपनी ने जो है अधिक से अधिक प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट अगर डिविडेंड में उसने डिक्लेयर कर दिया, तो भाई वो कंपनी में कोई इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हर एक पार्टी का जो इंटरेस्ट जो क्लैश होता रहता है, इसीलिए जो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट के अंदर। हर एक पार्टी को जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, या फिर जो है बैंक हो या कस्टमर्स हो, उनका जो इंटरेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहता है। तो स्टूडेंट्स, these are all the limitations of the joint stock company. In the next video, we will continue the same chapter and we will discuss the type of company. Till then, thank you. Have a good day.